एक पावरफुल चेंज किसी के भी लाइफ में आ सकता है जब वो परमेश्वर कौन है या परमेश्वर का स्वभाव क्या है, परमेश्वर कितना परमेश्वर है, परम प्रधान परमेश्वर का स्वरूप कैसा है, या जब हम परमेश्वर के एट्रीब्यूट्स, उसकी क्वालिटीज, उसके चरित्र की पहचान में, उसकी प्रकाशना में जब बढ़ते हैं, अद्भुत परिवर्तन लोगों की लाइफ में आते हैं। देखिए, लाइफ में बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है सेल्फ गवर्नमेंट। अगर पुलिस के चालान के डर से कोई लाल बत्ती में गाड़ी रोकता है तो ये है बाहरी नियम का डर, लेकिन कोई गाड़ी इसीलिए पहले रोक दे लाल बत्ती में क्योंकि उसको मालूम है कि लाल बत्ती पार करना गलत है। ये होता है सेल्फ गवर्नमेंट। इस समय व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है कि उसके अंदर कुछ नियम आ चुके हैं या उसके अंदर कुछ नियम लिखे हुए हैं। नए विधान में परमेश्वर बोलते हैं, मैं तुम्हारे दिल में अपने नियम को लिख दूंगा, तब वो बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर नहीं चाहते कि हम किसी भय से किसी चीज को करें, पर किसी सत्य को या परमेश्वर की प्रकाशना जब हमको मिलती है वो अद्भुत परिवर्तन लोगों में लाती है। तो ये भजन लिखने वाला कहता है कि तूने मुझे खोजा है, और खोजे का मतलब है तूने अच्छे से मेरी इन्वेस्टिगेशन की है, तू मेरे हर विचार को जानता है, तुझे मेरी कंप्लीट नॉलेज है। I mean, आप सोच के देखिए, आपकी आत्मा के अलावा एक आदमी के अंदर क्या है कौन बता सकता है। आप किसी से रिश्ता रखते हो, जब बात करते हो, वो आपके बारे में क्या सोचता है अंदर, या तो वो अपने मुंह से बता सकता है, लेकिन लोग दोहरा जीवन जी सकते हैं, कई बार छुपा सकते हैं। तो आदमी की खुद की आत्मा गवाह होती है कि वो कौन है, बट उसको छोड़ के ओनली गॉड कंप्लीटली एक्वेंटेड है मैन के हार्ट में क्या है। तो ये कहता है कि तूने मेरी कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन की है, तूने मुझे खोजा है, तूने मुझे जाना है। तो जब ये आदमी को ये एहसास होता है, उसका अंदर का जीवन, उसका बाहर का जीवन, वो कहता है कि मेरा उठना बैठना, मेरा सोना, मेरा बाहर जाना अंदर आना, मेरा रेस्ट करना, मेरा काम करना, अब ये तो कोई भी देख सकता है, लेकिन मेरे विचार, मेरे अंदर की बातें, जो बातें मेरे मुंह तक भी नहीं आई। एक विश्वासी के लिए परमेश्वर के साथ फेलोशिप वो एक ऐसा सोर्स बन जाता है लाइफ का कि उसको मालूम है कि एक जन है जो मेरे को ऐसे जानता है जैसे मेरी माँ भी मेरे को नहीं जानती, जैसे मेरी वाइफ भी मेरे को नहीं जानती, जैसे मेरे बच्चे मेरे को नहीं जानते, जैसे मेरा बेस्ट फ्रेंड भी मेरे को नहीं जानता। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को भी धोखा दे सकता हूँ, बट एक पर्सन है मेरे को बहुत अच्छे से जानता है। आज सोचिए, वो आवाज आपकी लाइफ में आ रही है, तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो, आत्मसमर्पण कर दो। उसके लिए बहुत आसान हो जाता है कि प्रभु आप सब जानते हैं। सोच के देखिए, आप कुछ पाप कन्फेस कर रहे हो और आप पहले बोले प्रभु आप सब जानते हैं, यू नो एवरीथिंग। आई मीन, आपके पाप या मेरे पाप कन्फेस करने से ऐसा नहीं प्रभु बोलेंगे ओह वाओ ये बात है क्या, आई एम सरप्राइज। नहीं, गॉड नोज इट, परमेश्वर को मालूम है। पर अगर उसको मालूम है, ये एहसास मेरे को हो जाए, तब मैं खुद बोलूंगा प्रभु मुझे जांचिए, लॉर्ड सर्च मी। आई मीन, कई लोग नहीं समझते, गॉड के साथ फेलोशिप का टाइम एक डीप सर्चिंग का टाइम है, क्लेंजिंग का टाइम। गॉड के साथ, परमेश्वर के साथ सहभागिता का जो समय है वो जीवन परिवर्तन का समय है। वो ऐसा समय है कि लोग ना केवल उसकी उपस्थिति में नंगे हो सकते हैं परंतु बदल सकते हैं, क्लेंज हो सकते हैं। वचन हमसे क्या सिखा रहा है कि जब हम सोते हैं तभी भी गॉड हमको देखते हैं। तो मेरे सभी तरीकों से वाकिफ है, अगर मैं गलत जा रहा हूं तो वाकिफ है, और इसीलिए दोहरा जीवन नहीं जीना है। मैं एक बात समझाना चाहता हूँ, आप प्रभु से प्यार करते हैं, अच्छी बात है, आप विश्वासी, अच्छी बात है। लाइफ में कभी ऐसा दिन नहीं आएगा जहां आपसे गलतियां नहीं होगी या आप गिरोगे नहीं कभी। वीक कोई भी हो सकता है, बट वीक से स्ट्रांग होने का तरीका यही है कि परमेश्वर जिससे कुछ नहीं छुपता उससे कुछ छुपाओ मत, और वही समय फिर क्लेंजिंग का समय, वही परिवर्तन का समय बन जाएगा। गॉड नोज यू परफेक्टली। आई मीन, जैसे परमेश्वर जानते हैं वैसे आपके माँ बाप, आपके बच्चे, आपके पति या पत्नी वैसे नहीं जानते। हाउ गॉड नोज यू। सोच के देखिए, आप में और मेरे में ऐसी कोई बात नहीं है जो परमेश्वर को हमारी तरफ खींचती है। वो जब किसी से प्यार करता है वो अपनी इच्छा के अनुसार करता है। हमें और यहाँ लिखने वाला बोल रहा है कि ना केवल आपने मेरे जीवन को रचा है, मैं जब माँ के गर्भ में था तभी भी नहीं छुपा हूँ, और मेरा जीवन मेरे अस्तित्व में आने से पहले आपका ऑलरेडी एक प्लान है जो अच्छा प्लान है। इसीलिए लाइफ कितनी भी बुरी हो, गॉड का प्लान डिस्कवर करना है। वचन कहता है कि जब परमेश्वर स्वर्ग से देखता है वो मनुष्यों को देखता है, उनके दिल को देखता है, उनके दिल के विचारों को देखता है, और किसी व्यक्ति के इस एहसास के बाद छुपने का जीवन बंद हो जाता है। इनफैक्ट वो गॉड को बोलता है, गॉड आप सब जानते हो कि नो प्रॉब्लम, बट स्टिल मैं आपको बोलता हूँ सर्च करिए, सर्च मी एंड फाइंड मी।
बहुत पावरफुल लाइन्स है। प्रभु मुझे खोजिए और मुझे जानिए। प्रभु को सब मालूम है, ये अलग बात है। एक आदमी खुद जब बोलता है मुझे खोजिए, अब वो रिलेशनशिप में एंटर कर गया। आमीन। अब वो उस गॉड की ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे हैं। लॉर्ड सर्च मी एंड फाइंड मी। अगर मेरे अंदर कोई गलत चीज है आप उसको हटा दीजिए। सोचिए प्रेयर टाइम एक सर्चिंग का, फाइंडिंग का टाइम बन जाए। प्रेयर टाइम जीसस के साथ, परमेश्वर के साथ एक ऐसी फेलोशिप बन जाए जहां आप सिर्फ अपने प्रार्थना की क्या रिक्वेस्ट है उसके लिए नहीं खड़े, आप उस जीवित व्यक्ति के साथ सहभागिता कर रहे हो जिसको सब मालूम है, लेकिन आप बोल रहे हो नहीं लॉर्ड फाइंड मी, मुझे सर्च करिए। जीने के दो तरीके हैं, या सही रास्ता या गलत रास्ता। एक आदमी बोल सकता लॉर्ड मेरे को उस गलत रास्ते से बचाइए और मेरे को परमानेंट गुडनेस में लेके चलिए, एक ऐसे पाथ पर लेके चलिए जहां इटर्नली, अनंत काल के लिए मेरी लाइफ ब्लेस्ड हो सकती है।